ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का समाधान पाओ के 26वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। वास्तव में दुआएं तब ज्यादा असर करती है जब हम किसी आत्मा से दिली संबंध बना लेते हैं, यानी एक आत्मीय संबंध जब हमारा किसी आत्मा से बन जाता है तो दुआएं बहुत जल्दी पहुंचती है, जिसको कहते हैं मन का मन से संबंध, आत्मीयता का संबंध, प्रेम का संबंध, है ना। और आप आत्माएं तो पूरा वीडियो सुनते ही हो, जिससे क्या होता है उस आत्मा से एक दिली और गहरा संबंध बन जाता है। मैं भी आत्मा कोशिश करती हूँ कि जो भी आत्माएं मनसा सेवा ग्रुप में अपनी समस्या लेकर आती है उसको बड़ा ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं कि किसकी समस्या बहुत ज्यादा है, उसको सबसे पहले प्रीफेयर में हम लेते हैं। वैसे आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुसुम बहन की बात करने वाले हैं और उसके बच्चे यानी महेश की बात करने वाले हैं, जो लगभग 23-24 साल की एज है। और बात कर रहे हैं थोड़ा कुसुम बहन के बैकग्राउंड के बारे में। कुसुम बहन एक गांव से ही निकली हुई, जयपुर से मालवीय नगर के आसपास की ही है। और कुसुम बहन की जब शादी हुई थी तो बहुत अच्छे से हुई थी। गांव में तो आपको पता ही है, तब थोड़ी पता रहता है कि आगे आने वाले जीवन में क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। तो कुछ साल तक तो बहुत अच्छा उनका जीवन निकला कुसुम बहन का, और घर भी काफी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जब उनके 3 बच्चे हो गए, यानी एक तो लड़का है जो महेश है और 2 लड़कियां, तो काफी समय से बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि सब कुछ डामाडोल हो गया। डामाडोल इतना हुआ कि वित्तीय हालत भी खराब होती गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। कुसुम बहन का दिल बहुत भक्ति भाव में शुरुआत से लगा हुआ। सुबह उठ करके पूजा करना, है ना, पूजा करने के बाद ही खाना खाना, है ना, बिना नहाए किचन में नहीं जाना। ऐसा देखा होगा ना आप सभी लोगों ने। तो वैसी स्थिति कुसुम बहन की, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छे संस्कारों में अपना जीवन जो है बड़ा किया है, और वही संस्कार तीनों बच्चों को भी छोटे छोटे थे तो दिए। मैं ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी आत्मा से रिलेट कर सको और उसकी स्थिति को समझ सको। लेकिन पता है अचानक ऐसा कुछ घटना घटित होती है कि जयपुर में जो बहुत बड़ा बहुत सालों पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, है ना, तो उसके अंदर उनके हस्बैंड की जान चली जाती है। अब कुसुम बहन रह गई अकेली। पहले से वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, लेकिन तीनों बच्चों को तो अच्छे से पढ़ाई करानी ही थी, तो बहुत ज्यादा मेहनत करी, सिलाई मशीन से कपड़े सीने का काम किया और धीरे धीरे करके अपने बच्चों को बड़ा किया। यानी ऐसी स्थिति का भी सामना किया कि जब स्कूल की फीसेज नहीं भरी जाती थी तो डबल टाइम, ओवर टाइम भी, कुर्तियां बनाने का जो काम था उसमें उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से बच्चों को बड़ा किया। अब कहते हैं ना कि सुख के दिन तो आ ही जाते हैं। बच्चा महेश जो 12th के अंदर काफी अच्छी राजस्थान बोर्ड में रैंक लाया और बाद में उसको अपने कॉल सेंटर में उनको बहुत अच्छा जॉब मिल गया, क्योंकि उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने दोनों बहनों को भी अच्छे से पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो तुरंत जॉब में लग गया। लेकिन देखो पूरा परिवार, जो कुछ भी घर में खाना मिलता है सब लोग मिल बांट करके खाना, जो भी कपड़े लाना है तो एक दूसरे की पहले से परवाह करना। कहते हैं ना, भगवान कहता है ना मीठा बाबा की, कोई घर में भी लोग ऐसे रहते हैं कम पैसे कम साधन में भी खुश रहते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों में रिश्तों के बीच में दरारें आ जाती है। लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज है, वो आत्माएं ज्यादा प्रेम से रहती है। तो उनका जीवन तो बड़ा खुशहाली था। जॉब पे भी महेश लग गया था। लेकिन क्या पता कि इनके जीवन में इतने बड़ा विघ्न आने वाला हो, क्योंकि कलयुग का ऐसा अंतिम समय है कि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। महेश को अचानक चक्कर आने लगे, वो गिरने लगा घर पे, लेकिन कुछ बात नहीं बताता था क्योंकि वो अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था। मम्मी भी अब धीरे धीरे एज तो होने आ ही गई थी। 50 के करीब कुसुम बहन की एज है। अब सारी जिम्मेदारियां वैसे महेश के ऊपर इतनी कम उम्र में, 22-23 साल की उम्र में भी, लेकिन जो आत्मा समझदार होती है ना वो जरूर जिम्मेदारियां उठा लेती है।
लेकिन जब उसको बार बार ये परेशानी हुई तो जब टेस्ट करवाया तो पता चला उसके हार्ट में छेद है। उसको यहाँ तक ख्याल आया, बोलना नहीं चाहिए, वैसे उन्होंने बोला है पिक नहीं लगानी, इसलिए मैं ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि महेश ने यहाँ तक सोचा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। हार्ट का ऑपरेशन कराना, इतना बड़ा पैसा लाना भी उसके बस की बात नहीं थी। महीने का खर्चा जो लोग मुश्किल से परिवार चला पाता है, उसके घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है। महेश का खाने में बिल्कुल मन नहीं लगता। घर पर माँ एक ऐसी होती है जो चेहरे से ही पता लगा देती है कि बच्चा किसी न किसी टेंशन में है। उसको पता भी था कि बच्चे को थोड़ा सा बेहोश होकर गिर गया था, उसके दोस्तों ने सब बताया था, लेकिन महेश ने बताया था कि नॉर्मल बात है, किसी को कुछ बताया नहीं था। आज एक राज की बात यहाँ पर खुलती है कि परिस्थितियां कुछ भी करा सकती है। महेश के दिमाग में ये ख्याल भी आया कि मैं एक इंश्योरेंस करा दूं और किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, ताकि मेरे मरने के बाद वो इतना जो पैसा मिलेगा जिससे मेरी दोनों बहनों की शादी, आगे का खर्चा सब कुछ हो जाएगा और मम्मी अच्छे से रह पाएगी। क्योंकि महेश के दिमाग में शुरुआत से मम्मी का संघर्ष उसने देखा हुआ था। वो दिन भर दिन रोता ही रहा और बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। और तभी उसकी मम्मी को पता चला कि उसको वास्तव में हार्ट में जो 2 कमरे ऊपर के बोलते हैं, उसमें जो छेद या ऐसी कुछ जो बीमारी बोलते हैं, वो बीमारी है और उसको बहुत जल्दी सर्जरी की आवश्यकता है। अब जब ये बात काफी समय तक ऐसे घूमते हुए थी, अचानक बाबा ने अपना वीडियो जो है किसी और के माध्यम से उनको तक पहुंचाया। हमने पहले थोड़ा सा इस बारे में मेडिटेशन किया, क्योंकि ऑपरेशन तो होगा तब होगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसों की व्यवस्था तो हो, तो उसके लिए बहुत अच्छे से दिल से जो हो सकता है हम आत्माओं ने योग किया और बाबा ने कम से कम धन की व्यवस्था करा दी। कुछ आत्माएं जो रिलेशन में थे, संबंधित थे, वो भी कहते हैं ना, समय पर तो मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन भी फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी मिली जिन्होंने उनको मदद करी और बाकी उनका जो पुराना घर था वो भी थोड़ा मॉर्गेज रख करके पैसों की व्यवस्था करी। अब बात आती है कि आप सब आत्माओं को, या हम सब हैं, धन की मदद तो हमें करनी नहीं है, ना धन की मदद हमसे हो पाती है, लेकिन हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है, वो है सच्चे दिल की दुआओं की। महेश अगर बहुत पूर्णतः वापिस स्वस्थ हो जाता है, उनके घर में आता है, तो वो खुशियों का दीपक उनके लिए सदा जलता रहेगा। अभी उनके घर में बहनों के मुंह से निवाला भी नहीं उतरता है, क्योंकि जब पता रहता है ना कि घर के परिवार के एक सदस्य पे तकलीफ है तो क्या कुछ हो नहीं जाता है, बहुत बड़ी परेशानियां हो जाती है। तो अब बात ये आती है कि 2 दिन के बाद महेश का बम्बई के अंदर हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन है। तो हम सब आत्माएं मिलकर के क्या महेश को 100% वो मनसा सेवा की दुआएं दें, वो ब्लेसिंग दें कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। कुसुम बहन जो उनकी मम्मी है, उनके चेहरे की, उनके जीवन की जो तपस्या है, कड़ी तपस्या है, वो रंग लाए। उनके भक्ति का फल तो परमात्मा ने दे ही दिया है, क्योंकि उनको 7 डेज का जो कोर्स बोलते हैं वो पूरा ही लगभग कंप्लीट करा दिया है और उनको बोला है ये तो माध्यम था आपको ज्ञान समझने के लिए, महेश की समस्या मत समझो, वह तो ठीक होकर के आने वाला ही है, 100% आने वाला है। आप किसी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ जब हम आत्माएं उनसे बात करते हैं और सेंटर की बहनें जब उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, तो कुसुम बहन के अंदर भी एक विश्वास की उम्मीद जगी है कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब उनको ऑपरेशन के बारे में पता चलता है कि हार्ट का ऑपरेशन हड्डी को चीर करके अंदर की तरफ जा करके बहुत डिफिकल्ट तरीके से हार्ट का ऑपरेशन होता है। हार्ट का ऑपरेशन कोई साधारण नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें होती है ना, अंदर की तरफ, है ना। तो फिर भी कहते हैं ना कि परमात्मा अगर सुप्रीम सर्जन बन जाता है तो कोई चीज असंभव हो नहीं सकती है। इसलिए अब तो महेश का ऑपरेशन ठीक होना है। अरे ठीक होना है, नहीं ठीक होना ही है, ये संकल्प में दृढ़ता चाहिए। क्योंकि एक पांडव जो होता है वो कहते हैं ना 100,000 कौरवों से भी क्या होता है, उस पर भी विजयी प्राप्त कर लेता है। तो हमारा एक शुद्ध संकल्प हजारों बीमारियों को भी खत्म कर सकता है। वही उस उमंग उत्साह के साथ कि 2 दिन बाद
जो 2 दिन के बाद, अभी डेट फिक्स नहीं आई है लेकिन समय फिक्स नहीं आया है, लेकिन लगभग 2 दिन के बाद लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि महेश का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल ही होना है। स्वयं सुप्रीम सर्जन बनकर परमात्मा उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। तो हमें शुद्ध संकल्प से ऐसी दुआएं देनी है, ऐसी ब्लेसिंग देनी है, ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन देने हैं कि महेश के चारों तरफ परमात्मा की दुआओं और सुरक्षा कवच का चक्र बन जाए पूरा, और महेश पूरी तरीके से स्वस्थ होकर आ जाए। साथ में कुसुम बहन को भी इतने वाइब्रेशन देने हैं कि वो आत्मा मन से एकदम मजबूत रहे, उसको एहसास हो जाए कि वो अकेली नहीं है। सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं, सारे परमात्मा प्रिय बच्चे उस आत्मा के साथ हैं, और स्वयं जब किसी आत्मा का काम ऊंचे से ऊंचे परमात्मा कर रहा है तो भला उस आत्मा को असफलता हो कैसे सकती है। महेश जो बहुत प्यारा बच्चा है, जब उस तक ये ब्लेसिंग पड़ेगी, उसके पास वो दुआएं हमारी पहुंचेगी। आपकी एक एक संकल्प की दुआएं उसके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देगी, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देगी, क्योंकि हर एक दुआ जो भी जिसके लिए होती है, वो हर एक दुआ जो है वो स्वयं आत्मा पढ़ती है। जब आप, कई लोग कहते हैं हम डायरी में लिख दे, ठीक है, लिखना नहीं आता तो डायरी में लिख लो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखने पर क्या होता है, वो आत्मा जब एक एक दुआओं को पढ़ती है तो कई सारी आत्माओं के तो आंखों से अश्रुधारा बह जाती है कि संसार में जिसको हम अपना मानते थे वो तो अपने निकले नहीं, संसार में जो पराये थे वास्तव में वो हमारे अपने हैं। या यही होता है परम पिता परमात्मा का प्यार। तो एक एक संकल्प इस तरीके से लिखो, इस तरीके से आपकी कलम इस तरह से कमेंट बॉक्स में चले कि मानो वो दिल की भावनाओं की फुहार जो है वो महेश तक पहुंचे, और उसका ऑपरेशन 100% सक्सेस होना ही है, क्योंकि यह वापिस मनसा सेवा ग्रुप के आत्माओं की इज्जत का सवाल हो चुका है। तो बिना देरी किए शुरुआत करना है। अभी से ही 3 संकल्प 5 संकल्प दुआ लिखने के बाद ही ग्रुप में यस लिखना है। और जो नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। मनसा सेवा ग्रुप में पहले दुआएं कैसे देनी है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद ही आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। तो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से दिल से निवेदन है कि आगे बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर रखो, क्योंकि अब दिन में शायद 3 वीडियो डालने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत आत्माओं को बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। और हम बच्चे जो परमात्मा के बच्चे जो सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, तो भला हम गहरी नींद में सो कैसे सकते हैं। हमें तो उन आत्माओं के लिए हर समय और संकल्प से तैयार रहना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नई आत्मा के साथ, नई आत्माओं को दुआएं देने के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। दिल से जितना हो सके महेश भाई को दुआएं दी।